राहुल गांधी ने क्यों उड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की धज्जियां? आखिर क्यों उन्होंने बेरोजगारी को एक महामारी बताया? आखिर क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ा रहे हैं? उसकी वजह है दोस्तों, गुजरात के भरूच में एक होटल के अंदर नौकरी के लिए आवेदन निकलता है दोस्तों, और उसके बाद वहां भीड़ जुटती है। नजारा क्या है, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। एक एक करके मैं आपके सामने 3 वीडियोस दिखाने वाला हूं। पहले वीडियो में देखिए किस तरह से वहां पर युवाओं की भीड़ जुटी है, और पहले वीडियो में देखिए यह बिल्कुल सामने से लिया गया वीडियो है और युवा यहां पर खड़े हुए हैं, और कुछ देर बाद आप देखिएगा किस तरह से वो जो रेलिंग है वो भीड़ के वजन से नीचे दब जाती है, टूट जाती है। पहला वीडियो आपके सामने। राहुल गांधी ने इसी वीडियो का हवाला देते हुए गुजरात मॉडल पर सवाल उठाया है। अब एक दूसरे एंगल से इसी वीडियो को देखिए। जैसे कि मैं बता रहा हूं दोस्तों, यह गुजरात के भरूच जिले का वीडियो है। एक प्राइवेट होटल में नौकरी का आवेदन था और उसके बाद वहां पर भीड़ जुटी थी। अब दूसरे एंगल से इस वीडियो को देखिए। अब तीसरा वीडियो देखिए दोस्तों, जो भीड़ का हुजूम वहां आया हुआ है। देखिए किस तरह की भीड़ है प्राइवेट होटल में जॉब हासिल करने के लिए। राहुल गांधी ने इसी पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी कहते हैं, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बने हुए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृत काल की हकीकत है। देर रात दिया गया यह बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। वो गुजरात मॉडल को कटघरे में रख रहा है, और जैसा कि उम्मीद की गई दोस्तों, भाजपा ने इसे गुजरात अस्मिता के साथ जोड़ दिया, गुजरात प्राइड के साथ जोड़ दिया। ये कहने लगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गुजराती अस्मिता का मजाक उड़ा रही है। सबसे पहली बात, भाजपा के क्या तर्क हैं मैं आपको दिखाऊंगा, मगर कोई तस्वीर अगर सामने उभर कर आ रही है, वो तस्वीर सार्वजनिक करने से गुजरात की बेइज्जती कतई नहीं हो रही है। बिल्कुल उसी तरह से अगर नीट पेपर लीक होता है और उसका एपिसेंटर गुजरात का गोधरा होता है, और उस मुद्दे को उठाने से राहुल गांधी गुजरात की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, वो समाज की एक खतरनाक हकीकत को दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के बयान देने से बाज आना चाहिए। हर मुद्दे को कृपा करके अस्मिता के साथ मत जोड़िए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर गुजरात भाजपा का यह बयान आया है। यह क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गुजरात बीजेपी ने पोस्ट किया है कि यह वॉक इन इंटरव्यू था, नौकरी के लिए अनुभव की आवश्यकता थी, यानी जो लोग जुटे थे वो पहले से कहीं नौकरी कर रहे थे। कांग्रेस गुजरात को बदनाम कर रही है। यह बात कही है यहां पर भाजपा के ट्विटर हैंडल ने गुजराती में। भाजपा कह रही कि जो लोग इस जॉब के लिए जुटे थे, अनुभव की आवश्यकता थी, एक्सपीरियंस की आवश्यकता थी। दोस्तों, ये अपने आप में कितना बेमानी तर्क है ना, कितनी वाहियात बात है। जो लोग यहां जुटे हैं, जिसकी वजह से रेलिंग टूट रही है, अगर इंटरव्यू में अपेयर होने की एक क्वालिफिकेशन ये थी कि आपको तजुर्बे की जरूरत थी, एक्सपीरियंस की जरूरत थी, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो लोग वहां जुटे हैं सब नौकरियां कर रहे थे? हो सकता है ये लोग नौकरियां कर रहे हों, मगर यह भी हो सकता है कि इनमें से अधिकतर के पास नौकरियां ना हो। ये जो युवाओं में डेस्परेशन दिख रहा है, ये बौखलाहट दिख रही है कि हर कीमत पर मुझे अंदर जाना है, नौकरी के लिए जो जद्दोजहद बता रही है, जाहिर सी बात है ये जद्दोजहद, ये डेस्परेशन उस व्यक्ति का नहीं हो सकता जिसके पास पहले से नौकरी हो। किस तरह के तर्क भाजपा देती है? अनर्गल तर्क। कांग्रेस ने एक और प्रहार किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।
पार्टी के नेता कह रहे हैं उनके बच्चे बनाम आपके बच्चे। उनके बच्चे में जैसा कि आप देख सकते हैं जय शाह की तस्वीर है जो बीसीसीआई सचिव हैं, और दूसरी तरफ आपके बच्चे जो एक नौकरी के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। यह वीडियो कांग्रेस अपनी तरफ से पेश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने के लिए। तो जहां नौकरी के मुद्दे पर राहुल गांधी गुजरात मॉडल को एक्सपोज कर रहे हैं, वहीं बिहार में गिरते पुलों पर तेजस्वी यादव मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। 3 हफ्तों में 17 पुल, सही सुना आपने, 3 हफ्तों में 17 पुल। तेजस्वी यादव का बयान आपके स्क्रीन पर। बिहार में पुल नहीं, 18 वर्षों के सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं प्रतिदिन पुल गिराने के मामले में एनडीए सरकार ने करप्शन और वर्स्ट गवर्नेंस के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विगत 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 पुल ही गिरे हैं। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं है। हैशटैग बिहार, डबल इंजन सरकार का चमत्कार। दोस्तों, स्वतंत्र आंकड़ों ने बार बार साबित किया है कि किस तरह से पिछले 50 सालों में भारत में इस कदर बेरोजगारी नहीं हुई। ये बार बार आंकड़े सामने आए हैं, मगर अब भारतीय जनता पार्टी सरकार यह कह रही है कि हमने 10 सालों में जितनी नौकरियां पैदा की उतनी नौकरियां कांग्रेस के 10 सालों में नहीं थी। सरकार में मंत्री पीयूष गोयल ने यह बयान पेश किया है, और यह बयान किस पर आधारित है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर पीयूष गोयल कहते हैं कि साल 2014 से 2023 के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी, अब भी है, 12.5 करोड़ नई नौकरियों पैदा की गई थी, और साल 2004 से 2014 के बीच 2.9 करोड़ नौकरियां कांग्रेस के कार्यकाल में पैदा हुई थी। ऐसा दावा पीयूष गोयल कर रहे हैं, और पीयूष गोयल के इस दावे के नीचे सभी लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नौकरियां हैं, तो गुजरात जो कि मॉडल स्टेट है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का अभिन्न अंग है, वहां पर युवाओं में इस तरह का डेस्परेशन क्यों दिखाई दे रहा है? पीयूष गोयल ने यह दावा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यह दावा किस पर आधारित है आपकी स्क्रीन पर। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट क्या दावा करती है आपकी स्क्रीन पर। भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ, एसबीआई की रिपोर्ट। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर यह हकीकत है, अगर इसमें कोई घालमेल नहीं है, तो जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब इस बात का दावा मोदी सरकार ने क्यों नहीं किया? बताइए, क्या अब आप यह तर्क देंगे कि यह रिपोर्ट अब जाकर आई है? भाई, आप सरकार थे, आपके पास आंकड़े रहे होंगे, तो ये आंकड़े उस वक्त क्यों नहीं पेश किए? कहीं ये आंकड़े देश के युवाओं के जले पर नमक का काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि हम बाकायदा बेरोजगारी देख रहे हैं। बेरोजगारी की हालत पिछले 10 सालों में बद से बदतर हो गई है, मगर अब एसबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जानकारी मिली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दशकीय नियुक्तियों के आंकड़े को देखा जाए तो वित्त वर्ष 14 से 23 के बीच 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा हुई, जबकि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के बीच यह आंकड़ा 2.9 करोड़ था। अगर कृषि से जुड़े रोजगार को अलग कर दिया जाए तो वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 23 के बीच मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में 8.9 करोड़ रोजगार पैदा हुए। वहीं वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के बीच 6.6 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए, ऐसा दावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कर रहा है। मगर हकीकत आप सड़क पर देखते हैं, हकीकत आप युवाओं के दिल में देखते हैं, हकीकत आप राजनीति में देखते हैं, जहां चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी कभी भी रोजगार को बढ़ावा देने की बात नहीं करते हैं। अब रोजगार पर ध्यान ना जाए, इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, लव जिहाद की बातें की जाती हैं।
मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जाता है। यह कहा जाता है कि आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस कांग्रेस छीन लेगी, आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जी हां, ये जो तमाम जुमले हैं, ये जो तमाम झूठ है, ये इसलिए तो कहा जाता है ताकि असली मुद्दे से आपका ध्यान भटकाया जा सके। और फिर युवाओं का डेस्परेशन इस तरह से गुजरात के भरूच में सामने उभर कर आता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, सरकार एसबीआई की रिपोर्ट का हवाला दे रही है, मगर जमीन पर क्या असर है आप जानते हैं। दूसरी बात, गुजरात बीजेपी यह कह रही कि गुजरात को बदनाम किया जा रहा है। नहीं दोस्तों, अगर किसी समस्या का जिक्र किया जाता है, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, चाहे वो हाथरस में भगदड़ हो, या फिर गुजरात की यह तस्वीर, इसमें राज्यों का अपमान नहीं हो रहा है। समस्याएं उठाना विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, गुजरात की इस तस्वीर पर कितने प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स ने डिबेट किया? बताइए, कितने न्यूज चैनल्स ने डिबेट किया? आप जानते हैं कल प्राइम टाइम में क्या कचरा एक बार फिर परोसा जा रहा था, बार बार परोसा जा रहा। यह वीडियो, यह तस्वीर अपने आप में बहुत शॉकिंग है। कायदे से इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, क्योंकि झूठी तस्वीरों पर गोदी मीडिया डिबेट करता है ना, जो हकीकत है ही नहीं उस पर डिबेट करता है। मगर यहां पर हकीकत दिखाई दे रही है। भाजपा अपने तर्क दे रही है, भाजपा को बिठाओ, डिबेट करो। हकीकत यह है कि जहां पर डिबेट करने की जरूरत नहीं होती है, भाजपा के प्रवक्ता वहां पहुंचते ही नहीं है। याद कीजिएगा, ट्रेन हादसा हुआ था, तब भाजपा ने अपने प्रवक्ता भेजने से इनकार कर दिया था। और ये लोग बार बार करते हैं, जिस मुद्दे पर भाजपा कटघरे में होती है, उस मुद्दे पर ये लोग अपने प्रवक्ता ही नहीं भेजते हैं, क्योंकि मुद्दे को समझिए, मुद्दे को सामने ही ना लाने दो, जनता में उसका संदेश ही ना जाए। 2014 से पहले क्या हो रहा था दोस्तों? हम बार बार एक 2G घोटाले की बात कर रहे थे। आज तक वो घोटाला साबित नहीं हुआ, मगर उस घोटाले का जिक्र बार बार मीडिया कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना पर। आज की तारीख में बड़े बड़े और घोटाले सामने हो रहे हैं, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मगर उसकी सही मायनों में चर्चा तक नहीं होती है। रेलवे हादसे होते हैं तो गोदी मीडिया खुद अश्विनी वैष्णव को जायज ठहराता है। यह कहता है कि देश को इतने पढ़े लिखे रेल मंत्री मिले। इस तरह का तर्क गोदी मीडिया देता है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे से मत बचिए। और यह नसीहत न सिर्फ भाजपा के लिए है, बल्कि गोदी मीडिया के लिए भी है। मगर आप जानते हैं, ये लोग इस नसीहत को नहीं सुनने वाले हैं। मजबूरी है, इनका वजूद भाजपा के रहमो करम के परिणाम में है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।